हेलो एवरीवन, आकांक्षा दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सबको पता है कि आज है गुरु गोबिंद सिंह जयंती, मतलब आज उनका है बर्थडे। आज ही के दिन 9 जनवरी 1666 में उनका जन्म हुआ था पटना बिहार में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑब्वियस बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने कि हम उसको एक नेशनल हॉलीडे की तरह या फिर एक बड़ा दिन मानते हैं उनके जन्म को। तो हम आज वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको उनके रिलीजन के बारे में बताऊंगी। उनका जो रिलीजन था वो था सिखिज्म। तो हम एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं सिखिज्म का। उसके बाद हम देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे देश के लिए या फिर ह्यूमैनिटी के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसके लिए हम इतने साल बाद, मतलब 1708 में उनकी डेथ हुई थी, तो इतने साल बाद भी हम उनको याद रख रहे हैं, हम उनको याद करते हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, उनकी जयंती बनाई जाती है। ऐसे क्या किया होगा, हम सब इस चीज़ को जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो। तो सबसे पहले मैं आपको सिखिज्म के बारे में बताती हूँ। सिखिज्म सबसे यंगेस्ट रिलीजन है इंडिया का। इंडिया में जो 2% पॉपुलेशन है वो सिखिज्म की है। लेकिन अगर इंडियन आर्मी में देखी जाए तो इंडियन आर्मी में 10% जो सोल्जर्स हैं वो सिख्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखा जाता है कि वो एक ब्रेव होने का साइन है। वो लोग बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत मर्सीफुल होते हैं। तो शुरू ऐसे होता है कि 1469 में सिखिज्म रिलीजन का फाउंडेशन करते हैं और सिखिज्म रिलीजन के फाउंडर है गुरु नानक। जो गुरु नानक होते हैं वो 1469 में सिखिज्म को फाउंड करते हैं। क्यों करते हैं? दुनिया में लव, ब्रदरहुड, मर्सी, ह्यूमैनिटी ये सब स्प्रेड करने के लिए जो गुरु नानक है उन्होंने सिख रिलीजन को फाउंड किया। उसके बाद क्या होता है कि पूरे जो सिखों के जो टोटल गुरु हैं वो 10 गुरु हैं, ठीक है। अब 10 गुरु में सबसे पहले गुरु है गुरु नानक। उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तब फिर ये कहा जाता है कि एक सोल, मतलब एक प्योर सोल थी गुरु नानक में, एकदम जो प्योर सोल होती है ना, जिनको सिर्फ ह्यूमैनिटी, प्यार, भाईचारा इन सब पे काम करना होता है, पूरे दुनिया में प्यार स्प्रेड करना होता है, उनके मन में कोई भी कपट नहीं होता है, उनको ये जो युद्ध वगैरह होते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, उनको किसी को हर्ट करना अच्छा नहीं लगता है। तो जो गुरु नानक में जो सोल थी वो सोल किसी और में ट्रांसफ़र हुई, सेकंड गुरु में। फिर जब सेकंड गुरु की डेथ हो गई तो थर्ड गुरु, फोर्थ गुरु, फिफ्थ गुरु, ऐसे टोटल 10 गुरु हैं सिक्स के। जो गुरु गोविंद है वो 10th गुरु हैं। तो सिखिज्म जो था वो डे बाय डे बढ़ता गया। लेकिन ऐसा था कि उस वक्त जो था ना, मुग़ल एम्परर्स का भी रिजाइम था। जो मुग़ल एम्परर थे उनका भी शासन था हमारे इंडिया में, आप सबको पता है, क्योंकि 1469 की जब मैं बात कर रही हूँ तो जब 5th गुरु का टर्न आया, मतलब 4th गुरु के बाद जब रिजीम जो था वो 5th गुरु को मिला, जिनका नाम था गुरु अर्जन। गुरु अर्जन ने सिखिज्म को इतने अच्छे से स्प्रेड किया ना कि एक अच्छे लेवल पे वो इस रिलीजन को ले गए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानने लगे। डजंट मैटर वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो एक नॉर्मल इंसान है, वो एक गरीब इंसान है, क्योंकि सिखिज्म किस पे काम करता था? वो इंसानों की फीलिंग्स, इमोशंस, प्रेम भाव, भाईचारा, इन सब पे काम करता था। उनका ऐसा नहीं था कि वो एक होता है ना, अपनी तरफ भी शो करते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ऐसा नहीं था। उनको मेनली ह्यूमैनिटी पे वर्क करना था, उनको प्यार स्प्रेड करना था। तो सिखिज्म एक बहुत 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 अच्छा रिलीजन है। तो उन्होंने क्या किया, अमृतसर के अंदर गुरुद्वारा बनाया है ना, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, तो वो बनाया उन्होंने। उसके बाद जो उस वक्त मुग़ल एम्परर थे जहांगीर, उनको लगा कि यार ये सिखिज्म तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। और कुछ राजपूत भी ऐसे थे जो मुग़ल लोग थे, मुग़ल एम्परर्स थे, उनके साइड थे, मतलब राजपूत लोग भी मुग़ल लोगों के साइड थे। इसीलिए
उनको भी इश्यूज़ होने लगे कि यार ये सिक्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जब उन्होंने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल बनवाया, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, जो गोल्डन टेम्पल है ना वो सबके लिए खुला रहता है। डजेंट मैटर वो कौन से रिलीजन से, कौन सी कास्ट है, उनकी क्या बोली है, उनका कौन सा देश है, इतने अच्छे होते हैं सिख लोग। और गोल्डन टेम्पल में 4 दरवाजे हैं चारों तरफ। उसका मतलब ये है कि वो सबके लिए खुला है, कैसा भी इंसान हो सबके लिए खुला है। वहाँ पे लंगर कंटिन्यू रहता है, लाखों लोग वहाँ पे खाना खाते हैं डेली के डेली। तो ये सब चीज़ें देख के मुग़ल लोग थोड़े से इनसिक्योर हो गए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अर्जन थे उनको पब्लिकली बिहेड कर दिया, पब्लिकली उनको मार दिया, लटका के फांसी पे पब्लिकली मार दिया। उसके बाद बहुत सारे मतलब ऐसे स्ट्रगल्स चलते गए, लड़ाइयाँ चलती गई, युद्ध चलते गए। 6th गुरु आए, 7th गुरु आए, 8th गुरु आए, 9th गुरु आए। जब 9th गुरु आए, 9th गुरु का नाम था तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। तो उस वक्त क्या था, तब तक एक अच्छा लेवल सेटअप हो गया था सिखिज्म का। बहुत से लोग सिखों को मानने लगे थे। ऐसा नहीं है कि वो उन मतलब जो मुग़ल लोग भी थे ना, जो गरीब थे, छोटे लोग थे मुग़ल लोग, और जो औरंगजेब, उस वक्त क्या है औरंगजेब आ गया था, तो जो मुग़ल लोग थे ना वो भी औरंगजेब से जो परेशान थे, वो उनके पास आते थे, तेग बहादुर के पास, कि हम क्या करें, आप हमारी हेल्प करो। और तेग बहादुर इतने अच्छे थे ना, वो लोगों के लिए, उन्होंने लोगों के लिए मतलब इतना अच्छा किया, उन्होंने अपनी जान दे दी। और अपनी डेथ से पहले ही वो अपने बेटे को मतलब उनको सक्सेसर साबित कर चुके थे कि हाँ मेरे बाद ये मेरा सक्सेसर होगा। तो उस वक्त क्या हुआ, उनके पास कश्मीरी पंडित आए। किसके पास? तेग बहादुर के पास कश्मीरी पंडित आए, और उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमें ना फोर्स कर रहे हैं कि हम जो हमारा धर्म है वो हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट करें। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ आप हमारी हेल्प करो। तो तेग बहादुर उनको बोलते हैं कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगा। क्योंकि तेग बहादुर इतने इमोशनल इंसान थे ना, उन्हें दूसरों की प्रॉब्लम लगता था, उनकी खुद की प्रॉब्लम है, और खुद की प्रॉब्लम उनको फील करके वो ये नहीं देखते थे वो इंसान कौन से धर्म का है या प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उनको बस हेल्प करना होता था। तो वो औरंगजेब से बात करने जा रहे थे, उसी वक्त आधे रास्ते में ही औरंगजेब के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, उनको मारा पीटा। उनको 3 ऑप्शन दिए, किसको? तेग बहादुर को, कि भाई आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि उनको पता था कि अगर तेग बहादुर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो चाहे कश्मीरी पंडित हो, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस्लाम धर्म अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम धर्म बुरा है, लेकिन मेरा धर्म भी अच्छा है और मैं कन्वर्ट नहीं होऊंगा। मतलब आप अच्छाई देखो उनकी, कितने महान व्यक्ति हैं वो। आफ्टर दैट उन्होंने कहा कोई जादू दिखाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जादू नहीं दिखाऊंगा, मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मेरे परमात्मा जो है उनकी इंसल्ट होगी। तीसरा उन्होंने कहा ठीक है फिर तुम डेथ चूज़ करो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं डेथ चूज़ करता हूँ। अब देखो उन्होंने डेथ चूज़ कर ली, और उनके इकलौता बेटे थे, आई एम सॉरी, उनके इकलौते बेटे थे गुरु गोबिंद सिंह, जिनकी आज जयंती है, जिनकी लाइफ के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो तेग बहादुर को इस तरह से शहीदी मिल जाती है। आफ्टर दैट जब उनको सत्ता मिलती है, किनको? गुरु गोविंद, जिनका आज बर्थडे है, उस वक्त वो 9 साल के होते हैं, बहुत चंचल, बहुत नटखट। उनको लिखने का शौक़ होता है, उनको लड़ने का मतलब होता है ना, तलवारबाजी और ये सब इन चीज़ों का। जब वो सत्ता लेते हैं उसके बाद भी 9 साल की एज में उनको सत्ता मिल जाती है, उसके बाद भी वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं, बहुत अच्छी जगह से वो अपनी एजुकेशन लेते हैं। और उसके बाद उनकी 3 शादियाँ होती है, ठीक है, मतलब वो स्ट्रगल्स और वॉर्स वगैरह चलती रहती है। उनकी 3 शादियाँ होती है। जो पहली वाइफ होती है उनसे उनको 2 बेटे होते हैं, जो दूसरी वाइफ होती है उनसे उनको 1 बेटा होता है, और तीसरी वाइफ होती है उनसे उनको कोई बेटा नहीं होता है। लेकिन उस वक्त तक उन्होंने मतलब गुरु गोविंद को पहले से पता था कि मेरे पिताजी की डेथ ऐसे हुई है ना, तो उन्होंने हर चीज़ को इतने अच्छे से सोचा था ना, इतने अच्छे से प्लान करके, पूरा सेटअप करके, पूरी मीटिंग करके उन्होंने इतने अच्छे से उनको हैंडल किया है ना मुग़ल एम्परर्स को, कि शायद और कोई इस तरह से नहीं कर पाता। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे वॉर्स हुए, लेकिन मैक्सिमम जो वॉर्स थे वो सिक्स जीतते थे। जबकि मुगल एम्परर की हेल्प जो राजपूत थे वो भी करते थे, कुछ राजा महाराजा थे तो हिमालय की हिल्स पे रहते थे वो भी करते थे। इवन आफ्टर दैट सिखिज्म ही जीतते थे। एक चीज़ और, जो गुरु गोविंद थे उन्होंने खालसा पंथ की
फाउंडेशन बोल सकते हैं कि खालसा पंथ को फाउंड किया था। खालसा पंथ क्या है मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। गुरु गोविंद ने क्या किया, एक बार बहुत सारे लोगों के सामने ये कहा कि कौन है ऐसा जो अपने गुरु के लिए जान दे सकता है। ठीक है, तो कोई सामने नहीं आया। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा पूछा सेम बात कि कोई है ऐसा जो अपने गुरु के लिए जान दे सकता है, कोई सामने नहीं आया। तीसरी बार जब उन्होंने किया तो एक इंसान सामने आए, उन्हें एक रूम में ले गए। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर से आया, कोई है ऐसा जो अपने गुरु के लिए जान दे सकता है। ऐसे करके 5 बार इन्होंने ऐसा किया और 5 इंसान इनको ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हाँ हम हमारे गुरु के लिए जान दे सकते हैं। उनको उन्होंने नाम दिया पंज प्यारे। ठीक है, पंज प्यारे उनको नाम दिया, जो स्टार्टिंग के 5 खालसा लोग थे। और उनके लिए उन्होंने स्पेशल रूल्स बनाए कि आप कभी अपने हेयर्स नहीं कटवाओगे, दाढ़ी वगैरह होती है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल होते हैं, वो भगवान ने दिए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें नेचर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। इस वजह से आप अपने हेयर्स कभी नहीं काटोगे। दूसरा, आप जो अपने हेयर्स में कॉम्ब यूज़ करोगे वो वुडन कॉम्ब होगा, मतलब एक तरह से क्लीनलीनेस का साइन है कि आप अपने हेयर्स कॉम्ब करोगे लेकिन वो वुडन का कॉम्ब होना चाहिए। तीसरा, आप हमेशा हाथ में आयरन या स्टील का एक कड़ा पहनोगे। चौथा, आपके हाथ में या फिर आपके पास हमेशा एक तलवार होनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने कुछ रूल्स बनाए और उन्हें इतना वेल ट्रेन किया ना, उन खालसा लोगों को, मतलब इतने अच्छे से ट्रेन किया ना कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो अच्छे से हैंडल कर ले। उसके बाद क्या होता है, एक बैटल होता है आनंदपुर के अंदर, जिसमें जो एक फोर्ट होता है उसमें सब लोग होते हैं। कौन? गुरु गोविंद, उनकी फैमिली और उनके जो भी इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं वो, और बहुत सारे वॉरियर्स। तो वो बैटल गुरु गोविंद जी जीत जाते हैं। जीत जाने के बाद वो जब वहाँ से वो लोग निकलने लगते हैं तो जो मुग़ल एम्पायर के लोग होते हैं, औरंगज़ेब के जो लोग होते हैं, उस फोर्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, अब चारों तरफ से घेरने के बाद क्या किया जाए, क्योंकि अप्रॉक्स उनके पास उस फोर्ट के अंदर कितने लोग होते हैं, उस फोर्ट में शायद 40% होते हैं उस फोर्ट के अंदर, और उसके अलावा उनकी फैमिली होती है और 40% वेल ट्रेंड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा उनकी फैमिली होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनकी माँ होती है, माता गुजरी, गुरु गोविंद जी की माँ होती है। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है कि आप ना आराम से निकलिए, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो, उन्हें पता है कि यार मुग़ल एम्परर, जो मुग़ल वाले लोग हैं कभी भी धोखा दे सकते हैं, तो वो ट्रेंड तो थे, उनको पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन उन्होंने फिर भी रिस्क लिया बाहर निकलने का। क्यों लिया? क्योंकि उनके साथ जो और लोग थे सिख के, जो उनकी युद्ध में हेल्प किए थे, वो चाहते थे एटलीस्ट वो सेफली अपनी जगह पहुंच जाए। तो जैसे ही वो लोग निकले वैसे ही मुग़ल लोगों ने उन पे वो दे दिया, होता ना क्या कुछ वर्ड होता है, हल्ला बोल दिया। हाँ, हल्ला बोल दिया उन पे। तो उस वक्त क्या हुआ, उनकी फैमिली अलग हो गई, मतलब माता गुजरी, उनके 4 बेटे थे, तो माता गुजरी और 2 बेटे तो अलग हो गए, उनको मुग़ल लोग पकड़ के ले गए। और गुरु गोविंद सिंह और 40 लोग, और उन 40 लोगों में उनके 2 बड़े बेटे शामिल थे। मतलब कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग माता गुजरी, 2 बच्चे, जो एक 5 साल का था लड़का, एक 5 साल का लड़का था और एक 8 साल का लड़का था, और माता गुजरी, वो तो उनको तो वैसे कैद कर लिया गया। और वहाँ बचा कौन? गुरु गोविंद जी खुद और 40 लोग, उन 2 लड़कों के सहित। अब उनको अच्छे से सीज कर लिया गया चमकौर नाम के फोर्ट में। अब क्या हुआ ना, अब बाहर 10 लोग मुग़ल, मतलब 10 लाख मुग़ल बाहर खड़े हैं फोर्ट के, और उन्हें कहा जा रहा है बाहर निकलो, बाहर निकलो, उन्हें चुनौती दी जा रही है। ठीक है, अब चुनौती दी जा रही है तो आपको पता है ना, डरने वाले इंसान तो है नहीं, और वो जानबूझ के किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहते। उन्होंने जितने भी युद्धों में जो जाने गई है ना, उनको हर्ट हुआ है पर्सनली। अगर मुग़ल लोगों की भी जाने गई है ना तो उनको हर्ट हुआ है। इवन कोई जानवर भी मर जाता था तो उनको हर्ट होता था। वो इतने अच्छे इंसान थे, लेकिन वो लड़ाइयाँ, वॉर्स, ये सब इसलिए की क्योंकि उन्हें सेल्फ डिफेंस करना था, उनको लोगों को बचाना था, अपने धर्म को बचाना था, वरना उनको पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं था लड़ाई करने में, या फिर किसी एरिया को सिर्फ उस पर अपना नाम जमाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मुग़ल एम्परर क्या सोचते थे कि उनको पंजाब को पूरा अनेक्स करना है, क्योंकि वहाँ से वेस्टर्न कंट्रीज़ का रास्ता जाता है। लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं था, उनको बस प्यार, भाईचारा, दया, ये सब फैलानी थी।
अब क्या होता है, 40 लोग और गुरु गोविंद सिंह जी खुद, वो लोग वहाँ फंसे हुए हैं। तो जो बेटे होते हैं उनके, वो बेटे बोलते हैं, एक बेटा होता है 13 साल का, एक बेटा होता है 17-18 साल का। तो वो बोलते हैं कि पापा प्लीज़ हमें परमिशन दीजिए, आप, हम लड़ेंगे, क्योंकि वेल ट्रेंड तो होते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की औलाद है। तो उन्होंने क्या एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि 8-8 लोग जाओ, बाहर 10 लाख लोग हैं, हम 40 लोग हैं, 8-8 लोग जाओ। वो 8-8 के ग्रुप में जाते हैं और एक इंसान, मतलब 17 साल का, 18 साल का एक अकेला लड़का इस तरह से जाता है कि उसने 1.25 लाख लोगों को हैंडल किया। ऐसे वो 40 लोग 10 लाख लोगों से जीतते हैं और इन द एंड गुरु गोविंद सिंह जो खुद हैं वो बच जाते हैं। मतलब दूसरों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने अपनी बच्चों को खो दिया। एक 18 साल का है, एक 13 साल का है। उधर जो माता गुजरी के साथ 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का और एक 5 साल का, उधर क्या होता है, उन बच्चों को बिठाया जाता है एकदम जैसे कटघरा होता है वैसे। और उधर होते हैं वजीर खान, जो कि एक कमांडर टाइप में होते हैं सिरी हिंद के, और खुद औरंगजेब। तो उनको कहा जाता है कि बेटा आप कितने छोटे हो, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो बच्चे इतने, मतलब इतने बोलने में होते हैं कि वो एक क्वेश्चन के 20 जवाब दे, ठीक है, दोनों बच्चे। फिर उनको कहा जाता है बेटा तुम लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, वो बोलते हैं नहीं होंगे। तो उन बच्चों ने उनसे इतने तर्क वितर्क किए ना कि वजीर खान को इतनी तेज गुस्सा आया कि उन्होंने दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया। और ऐसा सुनते ही जो माता गुजरी थी, जो उनकी दादी लगती थी रिश्ते में, वो भी कोलैप्स हो गई, बेहोश हो गई, और उनको भी वहीं पे समाधि दिलवा दी। 2 जो लड़के थे उनके वो युद्ध में मर गए, ठीक है, सॉरी शहीद हो गए, शहीद हो गए। और 2 थे उनको चुनवा दिया गया, ठीक है, वो भी एक तरह की शहीदी ही है। मतलब अपनी खुद की फैमिली, हर पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे खुश रहें, एक अच्छी लाइफ जिए, उनकी शादी हो, एक सुखद जीवन जिए। पर उन्होंने दुनिया के लिए, दुनिया में प्यार फैलाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, बिना किसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के, उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। और खालसा ग्रुप जो मैंने आपको बताया ना कि खालसा ग्रुप बताया गया, तो उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मिटा दिया था। मतलब ऐसा नहीं था कि खालसा ग्रुप में सिर्फ मैन हो सकते हैं, नहीं, उन्होंने फीमेल, मतलब कोई अगर फीमेल आना चाहती है तो वो भी आ सकती थी। अब इतना हो गया। इसके बाद क्या होता है, जो लड़ाइयाँ हैं वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और 1707 तक औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। औरंगज़ेब की डेथ होने के बाद उनके जो बेटे होते हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, होते हैं, मतलब उसके लिए जो पदवी होती है, जो गद्दी होती है, उसके लिए लड़ रहे होते हैं कि मैं राजा बनूं या मैं राजा बनूं। जो बहादुर शाह होते हैं, जो एक ओरिजिनल सक्सेसर होते हैं उस पदवी के लिए, वो गुरु गोविंद सिंह जी से दोस्ती करना चाहते हैं कि यार ये लड़ाई वड़ाई बंद करते हैं। लेकिन फिर उसी वक्त जब वो दोस्ती करना चाहते हैं, उसी वक्त जो वज़ीर खान थे, जो औरंगज़ेब के साथ थे, वो 2 अफ़गानी लोगों को, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी अपना रेस्ट कर रहे थे, वहाँ चुपचाप एक कायर तरीके से, डरपोक तरीके से चुपचाप उनको भेजते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो तब गुरु गोविंद सिंह जी को ऐसा घाव देके आते हैं कि कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद कोई गुरु नहीं आए सिखिज्म में, लेकिन जो 1 से लेकर 10 तक जो गुरु थे, उन्होंने जो वाणियाँ दी थी, जो दोहे दिए थे, या फिर जो भी उनकी सेइंग्स थी, वो गुरु ग्रंथ साहिब में कंपाइल की गई और उनकी वो एक सेक्रेड बुक बन गई। जैसे हमारी हिंदूज़ की होती है भगवत गीता, जो मुस्लिम होते हैं उनकी कुरान, वैसे उनके गुरु ग्रंथ साहिब एक बुक बन गई। उसके बाद उनका फिजिकली कोई गुरु नहीं आए, वो उसी बुक को फॉलो करने लगे। तो ऐसा है हमारा सिखिज्म रिलीजन, इतना अच्छा, सिर्फ प्यार, केयर, स्पिरिट, लव, ये सब वो लोग स्प्रेड करते हैं। उनको पर्सनली कोई मतलब नहीं है आप कौन से रिलीजन से हो, आपकी जेंडर क्या है, आप कौन सी कास्ट से हो, उनके लिए सब बराबर है और उनको सिर्फ दुनिया में प्यार फैलाना था। तो ये थी आज की बात कि जो गुरु गोविंद सिंह है, उनकी जयंती हम क्यों बनाते हैं, इतने सालों बाद भी हमें वो क्यों याद है, क्योंकि वो एक बहुत ग्रेट इंसान थे, वो भी ग्रेट इंसान थे। उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने युद्ध लड़ा। हाँ, एक बात और, एक एनिमेशन मूवी भी है उनके बच्चों पे, जो 4 बच्चे थे ना, 5 साल, 8 साल, 13 साल और 17 साल, जिन्होंने अपने रिलीजन के लिए या लोगों के लिए जान दी, उन पे एक एनिमेशन मूवी है 4 साहबजादे, वो आप देख सकते हैं। तो ये थी उनकी स्टोरी।
होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला इस चीज़ से कि ये धर्म, जाति, इन सब में कुछ नहीं पड़ा है। हम सब इंसान हैं, हम सबको इंसानियत दिखानी चाहिए, हम सबको प्यार फैलाना चाहिए, भाईचारा फैलाना चाहिए, हम सबको दया दिखानी चाहिए। ओके, होप आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।